इद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। तो श्रवण कर रहे इसमें हम लोग ब्रह्म और भगवान में परस्पर क्या संबंध है। तो कल बता रहे थे गोविंद और ब्रह्म दोनों एक ही तत्व हैं, होने पर भी क्या है, क्या विशेषता है, क्या कह रहे हैं? अपने राग बंद करो, इसको आगे मत पढ़ो। तुम्हारी समस्या यही है, जब पढ़ाता हूं तुम दो लाइन फॉरवर्ड जाते हो, पीछे ध्यान देते नहीं, ले पल्ले पड़ता है नहीं। गोविंद में शक्ति की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से है, ब्रह्म में शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, ये अंतर है। भगवान में शक्ति स्पष्ट, भगवान में शक्ति स्पष्ट कैसे दिखाई पड़ रही है? शक्ति के द्वारा ही भगवान विभिन्न कार्य कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, स्त्री कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार लीलाएं कर रहे हैं। किसी कार्य है ये? शक्ति कार्य। और ब्रह्म में शक्ति अभिव्यक्ति नहीं है, अतः ब्रह्म क्या है? निष्क्रिय। भगवान कौन है? सक्रिय, लीला परायण है, जो शक्ति का परिचय है। अब ब्रह्म कैसा है? निष्क्रिय, क्योंकि निशक्तिक है। कोई भी सक्रिय होने के लिए कार्य करने शक्ति चाहिए, ब्रह्म में है नहीं, ब्रह्म निशक्तिक है, तत्व एक ही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कैसा भेद दोनों में? वह भेद यह है, धर्म क्या संबंध है ब्रह्म और गोविंद में? धर्म धर्मी का संबंध है, धर्म और धर्मी। धर्मी मतलब क्या होता है? धर्म क्या है? गुण, वस्तु का गुण, गुणी और गुण, धर्मी और धर्म। तो भगवान क्या है? धर्मी। और ब्रह्म क्या है? धर्म, गुण। अर्थात जो ब्रह्म है भगवान का एक गुण मात्र है। भगवान धर्मी है और ब्रह्म धर्म है। धर्मी उसे कहते हैं जो आधार हो, मूल हो, आश्रित, आश्रय तत्व हो। धर्मी आश्रय होता है, धर्म आश्रित होता है। गुणी आश्रय होता है, गुण आश्रित होता है। यहां कह रही है दोनों में यह अंतर है, भगवान धर्मी और ब्रह्म है धर्म। अर्थात ब्रह्म वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वस्तु कौन है? गुणी। वस्तु कौन है? धर्मी। जो धर्म मतलब धर्म हो, गुण हो, ये इसका कोई आकार नहीं होता। होता है क्या? आकार नहीं होता। आकार वस्तु का होता है, वस्तु का धर्म होता है। इसलिए कहते हैं, तो इसलिए भगवान तो धर्मी है और ब्रह्म धर्म है। दोनों में ये विशेषता है। अब दोनों की क्या विशेषता आगे अगले श्लोक में स्पष्ट कर देंगे, दोनों में क्या वैशिष्ट है। अतः सांद्र सुखम तस्य श्रीमत्पादाम्बुजद्वयम् भक्त्यानुभवताम सांद्रम सुखम संपद्यते ध्रुवम। और धर्मी और धर्म का अनुभव, किसी वस्तु का हम तारतम्य का अनुमान हम कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? वस्तु तारतम्य, वस्तु की महिमा आदि का अनुमान हम क्या, हमें ज्ञात कैसे होता है? अनुभव के द्वारा होता है। अनुभव के द्वारा ही वस्तु की महिमा का हमें ज्ञान होता है। वस्तु उत्कृष्ट है कि निकृष्ट है, वो अनुभव।
और अनुभव किसका किया जाता है? अनुभव किसका होता है? वस्तु का कि वस्तु के गुण का? कभी अनुभव वस्तु का नहीं होता, अनुभव किया जाता है वस्तु के गुण का। है कि नहीं है? मिठाई का अनुभव करते नहीं करते हो? क्या नहीं करते हो? क्या 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 अनुभव करते हो? मिठाई का जो गुण है मिठास, उसका अनुभव किया जाता है। और विशेष बात क्या है? जो अनुभव किया जाता है वो दृश्य नहीं है, वस्तु दृश्य है, गुण दृश्य नहीं है। परंतु जिस वस्तु का परिचय पाओगे तो अनुभव से ही संभव, उसका जो गुण है उसके अनुभव से ही वास्तव वस्तु का परिचय पाया जाएगा। वस्तु में दिख रही है, वस्तु दिखाई पड़ रही है, मिठाई दिखाई, लड्डू दिखाई पड़ रहे हैं, गुलाब जामुन दिखाई पड़ रहे हैं हमको, परंतु अनुभव देख करके नहीं होगा। जब मुख में डालेंगे सड़ गया, खट्टा हो गया, फिर ठीक है, इसका अनुभव कैसे होगा? उसके गुण से। गुण क्या है उसका? मिठास। वही बता रहे हैं यहां पर। तो ब्रह्म और भगवान, भगवान तो धर्मी है और ब्रह्म धर्म है। अब दोनों को अनुभव कैसे होगा? भगवान की महिमा अधिक है या फिर ब्रह्म की महिमा अधिक है? इसका अनुभव क्या, इसका अनुमान कैसे होगा? बता दें, अनुभव से होगा। अब बताया जाएगा भगवान का सुख क्या है और ब्रह्म का सुख क्या है। इसका आज हमारा तारतम्य, यहां पर तारतम्य किया जाएगा। अतः सांद्र सुखम तस्य श्रीमद पदाम्बुजद्वयम् भक्तानुभवताम सांद्रम सुखम संपद्यते ध्रुवम, ऐसे कहते हैं। अतः श्रीमद पदाम्ब तस्य श्रीमद पदाम्बुजद्वय, भगवान के जो श्रीमान चरण कमल हैं, भगवान के श्रीमान चरण कमल, ये क्या कौन सी भाषा है? श्रीमान तो व्यक्ति के लिए लगता है, यहाँ श्रीमान चरण कमल कह रहे श्रीमद। भगवान चरण में क्या चरण कमल कैसे है? श्रीमान, श्रीमान चरण कमल जी। श्री मीन्स ऐश्वर्य, श्री मीन्स शोभा, श्री मीन्स शक्ति, श्रीमन ऐश्वर्य। तो भगवान के जो चरण कमल हैं यही हैं सांद्र सुखम। कैसे हैं? सुख हैं। सुख कैसे सुख है? सांद्र सुख। भगवान के जो चरण कमल हैं सांद्र सुख, सांद्र में घना, घन सुख। क्या बोलोगे? इधर को कभी उधर को, आगे पीछे, क्या 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 हो गया? पहले क्यों नहीं आया? तस्य तस्य कस्य भगवता, भगवान के चरण कमल सांद्र सुख, घनीभूत घन सुख स्वरूप हैं। अनुभव कैसे होगा? भक्त्यानुभवता, भक्त्यानुभवता। कैसे अनुभव होता है उसका द्वारा? भक्तिया अनुभवताम, भक्ति के द्वारा ही अनुभव होगा। भगवान का जो घन सुख है उसका अनुभव भक्ति के द्वारा होगा। अगर भक्ति यदि है तो जो भगवान के चरणों का जो सुख, घना सुख है, उसका अनुभव होता। अर्थात सुखम संपद्यते ध्रुवम। वास्तव में बता रहे हैं निश्चय ही घन सुख प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होता है? भक्ति के द्वारा। जब जीव भक्ति का आश्रय करता है, भक्ति का आश्रय जब करता है, भक्ति की कृपा से, भक्ति की सहायता से वो सुखम सांद्र सुखम संपद्यते, सांद्र सुख, घना सुख प्राप्त करता है। क्यों? कृष्ण कौन है? घन सुख स्वरूप है। भक्ति द्वारा हमें क्या सुख प्राप्त होगा? घन सुख है। टीका में कह रहे हैं ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मानुभवी के सुख की तुलना में
जो ब्रह्मानुभवी, जो ब्रह्म का सुख अनुभव करते हैं, ब्रह्मज्ञानी है, उनकी सुख की तुलना में जो सुख भक्तों को प्राप्त होता है क्या है, वो अधिक है। जो भगवान के भक्त भगवान की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा करके जो सुख अनुभव करते हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी लोग ब्रह्म का अनुभव करके जो सुख अनुभव करते हैं, दोनों को तुलना करेंगे तो क्या होता है, क्या बता रहे हैं यहां पर, भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है अधिक होता है। इसे बताने के लिए श्लोक कहा गया, अतः सांद्र सुखम तस्य श्रीमद पदाम्बुजद्वयम्। अर्थात जो वस्तु सांद्र है, सांद्र किसे कहते हैं, घनीभूत वस्तु, घना, तो स्वाभाविक है वस्तु सांद्र है तो सुख कैसा होगा, घनीभूत होगा। जब वस्तु सांद्र है तो उसका जो प्रभाव कैसा होगा, घना ही तो होगा, है? होगा कि नहीं होगा? एक आदमी की शक्ति कितनी हो सकती है, जब 10 लोग मिल जाएं एक साथ फिर किसी वस्तु उठाने की चेष्टा करें, वो शक्ति कैसे होगी। जब 10 लोग घन हो गए, एकत्रित घन हो गए, अब वो एक साथ किसी वस्तु पर बल का प्रयोग करें, वो बल कैसा होगा, घन बल। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जो भगवान घन 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 सुख स्वरूप हैं, सांद्र हैं, तो उनका सुख भी कैसा होगा, घनीभूत सुख का। और उसके अनुभव से ही सांद्र सुख अनुभूत होता है। ऐसे जो घन सुखमय भगवान है, जो उनका अनुभव करता है, उनको अनुभव करने से सांद्र सुख ही अनुभूत होता है। अब पंडितों ने उस महिमायुक्त भगवान के युगल चरण कमलों को कैसा, जो पंडित लोग हैं, पंडित कहने से बड़े बड़े भक्त कवि आदि हैं, उन्हें भगवान के चरणों को उन्होंने कैसे उनको परिचय दिया, श्रीमद चरणाम्बुजम। जो भक्त पंडित हैं, भक्त लोग हैं, बड़े बड़े शुद्ध भक्त हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने भगवान के चरण कमलों के साथ क्यों क्या विशेषण दिया है, श्रीमान चरणाम्बुजम, श्रीमद चरणाम्बुजम। अर्थात उनके चरण कमल कैसे हैं, परम शोभायुक्त, श्री मने शोभा, अत्यंत शोभायुक्त, सांद्र सुख के रूप में निश्चित किया भगवान के चरण कमल है, परम शोभायुक्त है और सांद्र सुख स्वरूप। जैसे कि पराशर ऋषि की उक्ति है, पराशर ऋषि ने कहा है शास्त्रों में कहीं पे क्या कहा, एक देश स्थित निर्जोषणा विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति इदमखिलम जगत। ये पराशर जी हैं। पराशर जी कौन है, वेदव्यास जी के पिताजी हैं। वो स्वयं पराशर जी कह रहे हैं, एक देश स्थित अग्नि जोशना विस्तारणे तथा, एक स्थान पर स्थित अग्नि, एक समय स्थित अग्नि है, वो क्या करती है, बहुत दूर तक अपने प्रकाश को फैलाती है। अग्नि एक से जलाई जाती है तो क्या करती है, वो विस्तारणीय था, वो अग्नि दूर तक अपनी जोश, अपने प्रकाश को विस्तार कर, आगे यहां जला दो, अंधकार दूर तक वो अंधकार को दूर प्रकाश में फैलाती है। उसी प्रकार से परब्रह्म सविशेष। अब यहां पर अग्नि का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि अग्नि भी सर्वव्यापक है, निराकार है। अग्नि सर्वव्यापक है परंतु दृश्य नहीं है। और भगवान कैसे हैं, वो भी सर्वव्यापक है, दृश्य नहीं है, है ना। वो भगवान कहां पर नहीं है,
कण कण में भगवान है। कौन कौन क्या हुआ? तुम्हारा क्यों बैठ गया कमर? शाबाश, संख्या बढ़ाते रहो पीठाधीश्वरों की। हैं हैं इधर यहाँ यहाँ आ गया। इसकी इसकी पिटने के टाइम आ रहा है, कई दिन से इसको टॉनिक मिला नहीं है। मेरे हाथों में खुजली मच रही है, और इसी गाल में खुजली मच रही है। क्या बोला था मैं? हाँ, यहां अग्नि का उदाहरण क्यों दिया? ये समझाने के लिए, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। कहां पर भगवान नहीं है? परंतु सर्व प्रकाशित नहीं है। ये टेबल में भगवान है, ये पर्दे में भगवान है, कण कण में भगवान है, और व्यक्त है क्या? अग्नि कहां पर नहीं है, परंतु चूल्हे में व्यक्त है। चूल्हे में अग्नि व्यक्त है, दिख रही है। इसलिए उदाहरण दिया अग्नि के, भगवान की तो अग्नि से की गई। कौन पराशर? जिस प्रकार से अग्नि जब एक स्थान पर स्थित रहती है, अपने प्रकाश को दूर तक फैलाती है, उसी प्रकार से ब्रह्म जब वो सविशेष है, सविशेष मीन्स आकारवान है। आकारवान करने से एक स्वरूप उनका आ गया, राम हो गए, कृष्ण हो गए, जो व्यक्त साम व्यक्त हो गए, सविशेष है। उसमें क्या करते हैं वो? एक स्थान में स्थित होकर के भी अपनी शक्ति के साथ जगत में प्रकाशित करते हैं। भगवान एक जगह विराजमान रहते हैं, सविशेष रूप में, कृष्ण रूप में, नारायण रूप में रहते होने पर भी क्या करते हैं? अपनी शक्ति के द्वारा सारे जगत के रूप में प्रकाशित भी हैं। ये विशेषता है। अग्नि सर्वत्र व्याप्त होते प्रकट नहीं है, परंतु एक जगह अग्नि प्रकाशित होने पर भी दूर दूर तक प्रकाश फैला देती है। उसी प्रकार भगवान निर्विशेष के रूप में, भगवान सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, दृश्य नहीं है। जो सविशेष के रूप में जो प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाशित होने पर भी भगवान कहां पर है? वो एक जगह पे हमारे सामने। कृष्ण कहां पर है? जन्नत बाबा के सामने विराजमान है, राधिका के सामने विराजमान है, प्रभु सामने विराजमान है, एक जगह पे है ना। होने पर भी, एक जगह होने पर भी अपने शक्ति के द्वारा पूरे जगत में प्रकाशित है भगवान। कौन कह रहा है ये? गीता में कहा गया, केवल मैं ही निराकार ब्रह्म अव्यय अमृत और एकांत सुख का परमात्मा। क्या श्लोक है? मुंबईवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, फिर ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च, फिर बोलो धर्मस्य च सुखस्य एकांतिकस्य। ठीक है, गड़बड़ क्या है? अरे यही श्लोक है, अलन क्या है? धर्म से सर्वस्व, हाँ, धर्म सर्वस्व सुखस्य एकांतिकस्य। हो गया। तो यहाँ उसी का एक, उसी श्लोक का एक यहां पर एक अंश लेके बता रहे हैं। भगवान ने कहा क्या? अव्ययस्य अमृतस्य सुखस्य एकांतिकस्य च प्रतिष्ठा। मैं प्रतिष्ठा हूं, मैं आधार हूं, आश्रय हूं। किसका? अव्ययस्य, अव्यय जो ब्रह्म क्या है? अव्यय ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। और जो अमृत, अमृत में मुक्ति, एकांतिक सुखस्य है, इसका परमाश्रय में हूं। भगवान ने स्पष्ट किया, जो ब्रह्म है उसका आश्रय में हूं, जो मुक्ति है उसका आश्रय में हूं, जो एकांतिक सुख कौन है? भक्ति, उसका आश्रय भी मैं हूं।
भक्ति का आश्रय भी भगवान, मुक्ति आश्रय भगवान, और जो ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म उसके भी आश्रय भगवान, बोल मैं ही हूं। इन दो 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 प्रमाण दिए, ये दो प्रमाण से ये जाना जाता है भगवान के चरण कमल घन सुख स्वरूप हैं। क्योंकि ब्रह्म सुख स्वरूप है, भगवान कह रहे मैं उसका भी आश्रय हूं। ब्रह्म क्या है? सुख स्वरूप तो है ना, तो भगवान उसके भी आश्रय हैं। तो क्या मानना पड़ेगा? भगवान में सुख अत्यधिक परिमाण में है। इसको आगे एक अगले श्लोक में क्लियर करेंगे। और अनुभव कैसे होगा? भक्ति अनुभवताम, जो भक्ति के द्वारा उनका अनुभव करते हैं वे घन सुख प्राप्त करते हैं। जो भगवान की आराधना, भगवान का आश्रय लेते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति के माध्यम से ही भगवान को घन सुख रूप में अनुभव किया जा सकता है। यदि ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान को जानने की चेष्टा की जाएगी तो घन सुख प्राप्त नहीं होगा। तो ब्रह्म घन सुख स्वरूप नहीं है, ब्रह्म के सुख स्वरूप है। सुख का अनुभव उसको होगा और घन सुख का अनुभव उसको नहीं होगा। क्यों? क्यों? भगवान के जो चरण कमल हैं वो प्रकाश के विस्तार करने वाले अग्नि स्थानीय है। भगवान के चरण कमल की तुलना किसी के अग्नि। अग्नि क्या है? प्रकाशित, अग्नि प्रकाशित करती है। अब उनके प्रभु चरण कमल कैसे हैं? वे भी जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। जो चरण कमल वो भी जगत को प्रकाशित करते हैं, अग्नि प्रकाशित करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल दिया गया अग्नि का। और क्या बता रहे हैं? अमृत अव्यय ब्रह्म कैसा है? अमृत मीन्स मोक्ष स्वरूप। अव्यय मीन्स व्यय नहीं हो सकता। अव्यय कहते हैं अखंड, निष्कल। ब्रह्म कैसा है? निष्कलम। क्या है? निष्कलम अर्थात कल मने खंड, नौ में नहीं, जो खंड रहित नहीं है, अखंड है, निष्कलम। ब्रह्म कैसा है? निष्कल। तो इसलिए ऐसे ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान कहते हैं मैं हूं। अतएव अग्नि स्थानीय भगवान के चरण कमल को अनुभव से प्राप्त होता है। भगवान कैसे हैं? अग्नि स्थानीय है, तो उनके चरण कमल जो सुख प्राप्त होता है वह सुख कैसा होगा? वह सुख प्रकाश स्थानीय ब्रह्म के अनुभव द्वारा नहीं हो सकता। भगवान के चरण कमल जो अग्नि स्थानीय हैं, उनके चरणों का जो सुख का अनुभव कैसे होगा? भक्ति के द्वारा होगा, ब्रह्म के अनुभव के द्वारा नहीं हो सकता। अब भक्ति और भगवान में क्या क्या संबंध है? कोई प्रश्न कर दे तो भक्ति के द्वारा ही भगवान के जो घन सुख है उसका अनुभव होगा, ब्रह्म से क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान किसके विषय है? भगवान भक्ति के विषय है। भगवान भक्ति के विषय, इसलिए भक्ति के द्वारा ही उनका अनुभव किया जाएगा। यदि हम किसी और माध्यम से अनुभव करने की चेष्टा करेंगे तो समझो हम ब्रह्म का अनुभव नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, अब उसको पिता के रूप में अनुभव कैसे किया जाएगा? एक व्यक्ति, उसको पिता के रूप में अनुभव कैसे किया जाएगा? कि अपने दास मान करके, है? पुत्र। उसी व्यक्ति का अनुभव पति रूप में कैसे किया जाएगा? विशेष भाव के द्वारा। विशेष भाव के द्वारा अनुभव किया जाएगा। वो भाव को छोड़ करके यदि हम अनुभव करने के लिए जाएंगे तो वो अनुभव अन्य प्रकार का हो जाएगा। व्यक्ति एक ही है ना? उसका भाई के रूप में अनुभव और पति के रूप में अनुभव, दो स्त्रियां हैं। अब वो दो स्त्रियां घर में है, उसका जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको पति के रूप में अनुभव कैसे किया जाएगा?
एक बहन है, पत्नी है, पत्नी के भाव से जगत में ऐसा है कि नहीं है? तो किसी व्यक्ति को जगत में अनुभव करने के लिए उसके संबंधी भाव उसके द्वारा ही उसको ग्रहण करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां तक कि स्थान, आप गए, हिल स्टेशन पर गए, ऊटी गए और नैनीताल गए, अब वो दर्शन करने में क्या चाहिए? क्या चाहिए? वहां का मजा लेने के लिए क्या चाहिए? वैसे भाव चाहिए। क्या भाव कैसे होना चाहिए? वैसे भाव होना चाहिए, तो अनुभव कर पाओगे। वहां गए हो, मन मार के गए हो, दुखी होकर के गए हो, फिर कोई मत तुम्हारा प्रिय बंधु मर गया, उसको फूकने जा रहे हो, रोते पीटते जा रहे हो, क्या मजा आएगा तुमको? क्या ऊपर क्या कश्मीर की घाटी में जा रहे हो, तो मर गया, उसको उसके मरने में जा रहे हो, आनंद आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो भाव लगे। तो ये सीधे से तरीका उपाय है जगत में, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को और स्थान को हम आस्वादन किसे करते हैं? हम तीन प्रकार का आस्वादन करते हैं। व्यक्ति का आस्वादन, वस्तु के आस्वादन और स्थान का आस्वादन। विचार करोगे सारा आस्वादन तीन में आ गया। वस्तु में से बंगाली का गेट था, ओ अच्छा, वो कावेरी, कावेरी, हाँ, अब आस्वादन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब भाव खत्म हो गया। अब भाव क्या गया? क्रोध का भाव। क्या गया? क्रोध का भाव। अब कैसा आस्वादन होगा? चलो फिर चर्चा करते। तब बात कैसे लेते? भगवान का अनुभव, हाँ, भक्ति के द्वारा ही भगवान अनुभव क्यों होगा? ज्ञान के द्वारा क्यों नहीं होगा? कर्म द्वारा क्यों नहीं होगा? योग के द्वारा क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान और भक्ति एक जाति है। क्या है? एक जाति है। तो भगवान भक्ति के विषय है, ज्ञान के विषय नहीं है। उसी प्रकार से भोग सुख, जो कर्म सुख है, उसका अनुभव कैसे होगा? और भक्ति के द्वारा नहीं होगा। भक्ति करने जाएंगे तो वो सुख की वासना खत्म हो जाएगी। भोग सुख की बड़ी इच्छा थी, अब भक्ति करने लग गया, अब दोनों विपरीत है। क्या होगा? और भोग सुख की जो वासना है ना, वो खत्म हो जाएगी। हाँ, करना है तो कर्म का आश्रय करो, भोग सुख करना है तो कर्म का आश्रय करो, क्योंकि कर्म और भोग सुख क्या है? एक जाति है, अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भक्ति के द्वारा ही, परंतु भगवान का जो सुख है भक्तिया अनुभवताम, भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है और अन्य किसी प्रकार संभव नहीं है। पुनः दृष्टांत, और एक दृष्टांत और दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं ये? एक दृष्टांत और दिया जा रहा है, एक दृष्टांत और भी ऐसा दृष्टांत है। यथा चंद्र सूर्य ज्योत्स्ना तेज परमाणव प्रकाशत्वादि तत्त गुण योगा तदंसा तथा जगत सच्चिदानंदत्वाद अभावेन ब्रह्मणो अंशत्वाद संभवात शक्ति शब्द प्रयोगात चेतिदिक। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं समझाने के लिए। क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार से कहां चले गए? ये था
ये कुछ छूट गया क्या? हाँ ये भी आया। तो यहां बता रहे हैं भक्ति योग का अनुभव, भक्ति योग द्वारा अनुभव होता है, जो उनको वो घन सुख प्राप्त होता है। जो भगवान के चरणों कमल में भक्ति का आश्रय लेते हैं, उनको भगवान के चरणों का जो घन सुख होता है और सुख की अनुभूति होगी। किंतु उस घनमंडल के जोशना तेज स्थानीय जीव स्वरूपभूत ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी सच्चिदानंद ब्रह्म का अनुभव सुख तद अनुरूप अल्प ही होता है। घनमंडल के जोशना तेज स्थानीय जीवभूत, घनमंडल कहने से सूर्य मंडल या चंद्रमंडल। मंडल क्या होता है? घनीभूत होता है। जो मंडल है वो किरणों का घनीभूत होता है। सूर्य मंडल सूर्य किरणों का घन है, घनीभूत है। चंद्रमंडल चंद्र किरणों का घनीभूत है, घन स्वरूप है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर हाँ, तो जो घनमंडल चंद्रमंडल और उसी ज्योत्सना चांदनी, जो ज्योत्सना है, चंद्र से जो ज्योत्सना निकल रही है, और सूर्यमंडल उसे जो तेज निकल रहा है, दो चीज हो गई। एक चंद्रमंडल हो गया या सूर्यमंडल हो गया, एक उससे ज्योत्सना। हम तक सूर्यमंडल नहीं पहुंच रहा है, हम तो सूर्यमंडल नहीं, हमें कहां पहुंच रहा है? सूर्यमंडल का ही कुछ अंश हम तक पहुंच रहा है, किरणें, जो हम कहते हैं प्रकाश। चंद्रमंडल नहीं पहुंच रहा हम तक, उसकी ज्योत्सना पहुंच रही है, कुछ किरणें पहुंच रही हैं। तो सिद्ध हो गया जो मंडल जो है वो घनीभूत है, और जो प्रकाश या ज्योत्सना है वो कैसी है? तरल, वो घना नहीं है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, तो जीवभूत जो जीव है उसकी तुलना किससे की गई है? मंडल से नहीं की गई है, उसकी तुलना ज्योत्सना या तेज से की गई है। तो जो जीव है उसकी तुलना मंडल से नहीं की गई है, उसकी तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? किरणों से की गई है ना। तो इसलिए कहते हैं, तो जब जिस प्रकार से जो मंडल का जो प्रभाव होता है, जैसे चंद्र सूर्य मंडल कितना प्रकाशमान और कितना दाहक होता है, अथाह दाहक, अथाह ताप, अथाह प्रकाश उसके अंदर देख नहीं पाते उसके ओर। परंतु जो किरण होगी उसमें प्रकाश कितना होगा? सामान्य। दाहक कितना होगा? सामान्य होता। उसी प्रकार से जीव की तुलना किससे की गई है? किरणों से। यथाग्ने विष्णुलिंगा विचरंती एवं अस्मदात्मन प्रणभूतानि विचरन। क्या सुन है ना, बोलना बस। स्टार्टिंग क्या है? शूद्रा विष्णुलिंगा विचरन। जैसे अग्नि से असंख्य चिंगारियां निकलती हैं ना, वो चिंगारी कौन है? जीव। उसी प्रकार से जो चंद्र मंडल है, जो घन मंडल है चंद्र का या सूर्य का, तो जीव मंडल नहीं है। जीव क्या है? जीव क्या है? किरण सदृश। क्या है? किरण। स्वाभाविक है, जो शक्ति, जो प्रभाव उस मंडल का होगा, वो प्रभाव किरण में कैसे हो सकता है? जो प्रकाश का अनुभव, जो प्रताप का अनुभव उस मंडल में हो सकता है, तो उस मंडल का जो एक कण मात्र जो प्रकाश है, वो अनुभव उसमें कैसे हो सकता है? अर्थात उसी पर बता रहे हैं यहां पर, अनुभव होगा
परंतु अनुभव अल्प। सूर्य की किरणों से मैं गर्मी लगेगी, परंतु अल्प। प्रकाश भी होगा, अल्प। क्या समस्या हुई? ये हाल है। घोड़ी मठ वाले बताएं साधु हैं क्या करेंगे बेचारे, करेंगे आपको। बस बेटे की नौकरी, नौकरी 10 करोड़ की है और चढ़ाएंगे क्या? एक ड्रेस 10,000 की। मान लिया भगवान पक्के बेवकूफ है, क्या है? बेवकूफ बनाना है कि नहीं? ये भगवान बच्चे की नौकरी लग जाए तो आपको भंडार दे देंगे 20,000 रुपए का। नौकरी पूरे 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 हिसाब करोगे तो कम से कम 10 करोड़ रुपए। ये क्या है? ये क्या है? भगवान को बेवकूफ बनाना। और दूसरे बेवकूफ, बेवकूफ कौन है? भक्त हैं बेचारे, गाली बकेंगे नहीं लड़ेंगे है नहीं, कुछ भी कर लो। ये 2 लोग बेवकूफ बनाते हैं। क्या बात चली थी? तो यहां कहा जा रहा है घन सुख और सुख, है ना? ये एग्जाम्पल से कितनी चीजें क्लियर हो जाती है। सूर्य मंडल कितना दाहक और प्रकाशक होता है ना? इतना दाहक प्रकाशक होता है। जटायु और संपाति दोनों चले थे सूर्य को छूने के लिए। मंडल के संपर्क में जाते ही जटायु जलने लगे। संपाति ने अपने भाई को ढक लिया पंखों से और वो जल गया, है कि नहीं? तो यहां के जैसे मंडल, जो सूर्य मंडल है या चंद्र मंडल, जो उसका जो प्रभाव होगा, उसे भी जो किरणें निकल रही हैं, ज्योत्सना चांदनी है, वो पर चांदनी या प्रकाश है सूर्य का, उसमें वो ताप और प्रकाश अनुभव होगा। क्योंकि कहां से निकल रहा है ये? इसका आधार कौन? मंडल है। जो गुण मंडल में होंगे वो गुण प्रकाश में, चांदी में होगा, परंतु वो जो अनुभव होगा अल्प। उसी प्रकार से बता रहे हैं सर्वव्यापी जो ब्रह्म है, ब्रह्म का अनुभव भी अल्प ही होता है। किसके समक्ष? भगवान। क्यों होता है? पहले बता दिया। भगवान क्या है? धर्मी। और ब्रह्म क्या है? धर्म। भगवान धर्मी है और ब्रह्म धर्म है, गुण है। जो फल सूर्य का होगा, जो फल सूर्य का होगा, और वो फल क्या? उसके प्रकाश तो हो सकता है, प्रकाश गुण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अर्थात यहां तो प्रकाश, तो भगवान जो सुख स्वरूप है, घन सुख स्वरूप है, और उनका एक गुण मात्र कौन? ब्रह्म है। अब गुण तो भगवान का ही है, सुख तो उसमें होगा, सुख तो होगा उसमें अवश्य ही, परंतु वो कैसा होगा? वैसे अल्प होगा जैसे तेज जो मंडल है, मंडल का जो गुण होगा, उसे जो ज्योत्सना निकल रही है, उसका गुण अल्प होगा। उसी प्रकार से भगवान में जो घन सुख होगा, उनका आश्रित तत्व एक ब्रह्म है, और ब्रह्म सुख कैसे होगा? सुख भाई आश्रित भगवान ही है ना उसका, तो अल्प होता है। तो ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। इसका कारण यह है, धर्मी के अनुभव से जो सुख प्राप्त होता है, धर्मी मतलब धर्मी कौन? सूर्य धर्मी, चंद्र धर्मी, अग्नि धर्मी। धर्म क्या है? प्रकाश। वस्तु कह रहा है ये हाल है इनका। धर्मी मैंने वस्तु, धर्म मैंने वस्तु का गुण, इन तरह से कथा चल रही है। मुझे पूछो, बता देंगे आपको राधारमण जी। ये हाल है, ये शास्त्र सुनेंगे हैं। एक देश भर धर्म के अनुभव से वैसे प्राप्त नहीं होता।
धर्मी का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? सर्वत्र होगा। और जो धर्म है वो एक देश वर्त्य होगा। जो धर्म जो गुण है उसका उसका एक देश, सर्वत्र हो ही नहीं सकता है ना? जब नहीं हो सकता है तो सुख भी नहीं होगा। भगवान कैसे हैं? धर्मी है, उनका सुख कैसे होगा? सर्वत्र विशाल। और ब्रह्म धर्म मात्र है, थोड़ा धर्म मात्र है, तो उनका सुख कैसा होगा? सीधा से एक संबंध बता दिया, धर्मी के अनुभव से सुख प्राप्त होता है और धर्म के अनुभव से सुख प्राप्त नहीं होगा। धर्मी के आश्रय से जो सुख प्राप्त होगा और धर्म से प्राप्त नहीं होगा। जैसे सूर्य से जो हमें ताप मिलेगा वो ताप उसके धर्म प्रकाश से नहीं मिलेगा। ताप हमको जलाएगा नहीं, भस्म नहीं कर देगा, और सूर्य भस्म कर देगा। उसी प्रकार से भगवान का जो अनुभव, भगवान का से जो सुख प्राप्त होगा वो घनीभूत सुख होगा। उनका जो एक गुण मात्र है ब्रह्म, उसका सुख क्या होगा? अति अल्प मात्रा में होगा। ये समझ लेना, समझ गया अच्छी बात है, नहीं समझो अगले जन्म पड़े हुए। घबराने की बात नहीं है। तुम भी यही हो, शास्त्र भी यही है, और मैं भी यही हूं। ट्राई अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन। घोड़े मठ में ये रहेगा, मठ भी मठ कहा जाएगा, ये भी ये रहेगा। जैसे चंद्र सूर्य की कर्मशः ज्योत्सना और तेज के परमाणु स्वप्रकाश आदि गुण से युक्त हैं, उसी प्रकार परमाणु स्थानीय जीव भी स्वप्रकाश आदि गुण युक्त होने के कारण भगवान अंश कहा जाता है। जीव को भगवान का अंश क्यों कहते हैं? चंद्र किरणों को चंद्र का अंश क्यों कहते हैं? सूर्य किरणों को सूर्य का अंश क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्र सूर्य की कर्मशः ज्योत्सना, चंद्र की ज्योत्सना और सूर्य का तेज। चंद्र से क्या, चंद्र के क्या होगा? ज्योत्सना, और सूर्य का तेज। और दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? तेज और ज्योत्सना अंतर क्या है? ज्योत्सना चांदनी प्रकाश के लिए नहीं होती है, शीतलता के लिए होती है। खूब चांदनी रात हो, उसमें खेलो, क्रिकेट खेलो, चांदनी प्रकट पूर्ण चंद्र ज्योत्सना, वो शारदीय शरद ऋतु की, और तुमसे कोई 10 फुट यहां से गेट पे कोई भी खड़ा हुआ है, चांदनी रात है, पहचान लोगे उसको? पूंजवारी पहचान लेगा? ज्योत्सना ने चांदनी रात है, ये आने पहचान लेगा उसको? हमारे और सूर्य उदित हो और तुमसे कई व्यक्ति खड़ा हो गेट ने, एक वो गोपाल भवन के सामने, पहचान लोगे? दोनों प्रकाश है, समझे क्या? नहीं, अंतर क्या है? सूर्य जो है उसका जो तेज है, सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाशित करना, और चंद्र का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना। यह अंतर है, प्रकाश दोनों का है, परंतु इसलिए सूर्य के चंद्र के प्रकाश नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? चांदनी। क्या कहते हैं? चांदनी, ज्योत्सना कहते हैं। कोई नहीं कहेगा, मूर्ख कहेगा वाह कितना से प्रकाश है चंद्र का, तुम तो महामूर्ख है। जो कहे बाहर चांद का प्रकाश छिटक रहा है, तो मूर्खम महामूर्ख। क्या बोलेगा? चांदनी छिटक रही है, ये बोलते नहीं बोलते हैं? हमारे ये बोलते हैं, तुम्हारे वहां क्या बोलते हैं हम पता नहीं, मेरे को अहमदाबाद में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो सिद्ध है। तो अब यहां मतलब क्या हो गया? तो जीव की तुलना किसी की गई है? ज्योत्सना या तेज। ज्योत्सना भी नहीं, ज्योत्सना के परमाणु, तेज के परमाणु, ज्योत्सना भी नहीं कही गई है। क्या? परमाणु, किरण में नहीं,
किरण को जीव, किरण में असंख्य जीव हैं। कैसे अनुमान लगाओगे? प्रातः का जब सूर्य का कोई किरण घर के अंदर आती है, सूर्य का, तुम देखना झिलमिल 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 असंख्य, वो क्या है? परमाणु कहते हैं। तो यहां जो जीव की तुलना किससे की गई है? जोशना से नहीं की गई है, तेज से भी नहीं की गई है, उनके परमाणु। अब कैसे हैं स्वप्रकाश? जोशना कैसी है? स्वप्रकाश। तेज कैसा है? स्वप्रकाश। जोशना को प्रकाशित होने के लिए लैंप की जरूरत पड़ती है। किसकी? लैंप की जरूरत पड़ती है। नहीं पड़ती क्या? पड़ती है ना? हाँ बोल रहा हूं। वैसे ही तेज को जो प्रकाश है, जो प्रकाशित होने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती है। कैसे प्रभु? हाँ, देखा, इन्हें कहते हैं श्रोता, है ना मेरे? है कि नहीं? जा सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित होने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती है। नहीं बोलना, नोएडा में से नहीं होता है? तो बोल के जोर से बोलना, होता है नहीं? तो क्यों नहीं क्यों बोल रहा? डाउट है क्या कोई? क्यों? क्योंकि वो जो तेज है, प्रकाश है, स्व प्रकाश है। वो स्वतः ही प्रकाश स्वरूप है। नाम क्या उसका? प्रकाश है कि? उसी प्रकार ज्योत्सना चांदनी, वो भी चांदनी है, नाम ही वो चांदनी है। उसी प्रकार से, इसलिए क्योंकि अंश क्यों बोला? अंशी के गुण अंशी में होने चाहिए। सूर्य क्या है? प्रकाश स्वरूप। किरणें क्या है? प्रकाश स्वरूप। चंद्र क्या है? चंद्र क्या है? परम शीतल। चांदी क्या? परम शीतल। जो गुण अंशी में है, वो गुण अंश में है ना? इसीलिए अंश कहा गया। उसी प्रकार से बता रहे हैं, परमाणु स्थानीय जीव विश्व प्रकाश है। जो जीव क्या है? स्व प्रकाश है कि नहीं? जीव कैसे प्रकाशित होता है? जीव भी स्व प्रकाश आदि गुण से युक्त हैं। कि भगवान कैसे हैं? स्व प्रकाश। उनका अंश जीव कैसा होगा? स्व प्रकाश। जीव की भी उत्पत्ति कारण कोई उनको जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। जीव नित्य है, सनातन, जीवभूत सनातन। जीव सनातन है। जीव विश्व प्रकाशी है। क्यों प्रकाश है? क्योंकि भगवान का अंश है। इसलिए जीव को भी स्वप्रकाशी कहा जाएगा। जीव को प्रकाशित नहीं कर सकता, है ना? इसलिए अंश का, इसलिए यहां जो तुलना की गई है, क्या सूर्यमंडल और चंद्रमंडल, उनके अंश हुए ज्योत्सना और प्रकाश। अंश किरण का अंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गुण सूर्य में है, वो गुण वो किरण में भी है। और सूर्य किरण भी स्वप्रकाश है। किरण को प्रकाशित होने के लिए जगत की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार से भगवान स्वप्रकाश है। जीव को स्वप्रकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव भी स्वप्रकाश है, प्रभु का अंश है। जीव को कोई व्यक्ति प्रकाशित, जगत की कोई वस्तु जीव को प्रकाशित नहीं कर सकती। प्रकाशित जड़ जगत की वस्तु होती है। ये एक घर मकान आदि प्रकाशित, शरीर प्रकाशित होता है किसी के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा या विभिन्न तत्वों के द्वारा। जीव किसी प्रकाशित नहीं होता। जीव तो नित्य है। परंतु जगत कैसा है? सच्चिदानंद आदि गुण के अभाव में इस जगत के परब्रह्म का अंश होना असंभव है। जो जगत है, ये परब्रह्म का अंश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
इस जगत में सच्चिदानंद आदि गुण का भाव है। जो जगत है, जगत में पत्थर, ईंट पत्थर जो है ये, इसमें सच्चिदानंद में जो गुण है सच्चिदानंदमय, इनका अभाव है। तो इसलिए इसको हम परब्रह्म का अंश नहीं कह सकते। जीव क्यों कहते हैं? जीव सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद घन, तो जीव क्या सच्चिदानंद स्वरूप, इसलिए अंश बोल दिया गया। परंतु जो जड़ जगत है ये सच्चिदानंदमय आदि गुण इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसको भगवान परब्रह्म का अंश नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या उपयोग हुआ? टाइम नहीं हुआ अभी टाइम नहीं हुआ क्या? आज घड़ी देर क्यों चल रही है? घड़ी देर चल गया क्या? 5 मिनट भी है भाई? सब परेशान हो गए हैं। मैं ही परेशान हो गया, तुम क्या परेशान हो गए? भाई मुझे तो आनंद आ रहा है, मुझे चीज अच्छी लगती है, खटपटी चीजें। इसीलिए शब्द उपयोग हुआ है शक्ति शब्द। क्या है? शक्ति, अर्थात ये जो जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, तो भगवान का अंश नहीं है। क्या है ये? भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, शक्ति का परिणाम ये जगत है। कौन जगत? कौन शक्ति? माया शक्ति, जो जड़ शक्ति माया शक्ति है, उससे जगत उत्पन्न हुआ है, भगवान से उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, जीव को भगवान का अंश कहा गया। भगवान से जीव लोके, कहीं भी नहीं कहा, भगवान कहीं ऐसा नहीं कहा जगत मेरा अंश है, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अंशीय गुण अंश में अवश्य विद्यमान रहते हैं। भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप है और जीव सच्चिदानंद स्वरूप है, तो अंश बोल दिया। जड़ जगत जो है इसमें सच्चिदानंद में सच्चिदानंद आदि गुण नहीं है, इसलिए कहे तो क्या बोला? तो जगत क्या है? जगत भगवान की शक्ति का परिणाम, भगवान की शक्ति का कार्य है। समझ गए? इतना माथा मार रहा हूं, इतना उदाहरण दे रहा हूं, नहीं समझे तो अब क्या बताएं? बताओ आपके लिए क्या विशेषण लगाऊं मैं? हैं? या तो आप क्या सब समझते हैं, इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया क्या? कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अशेष वसुधादि विभूति से भिन्नम निष्कल अनंत अशेष ब्रह्म, जिस प्रभु की अंग कांति होगा भजन। क्या श्लोक है? बोलो ना, श्लोक क्या है? हाँ, यश प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि वसुधादि विभूति भिन्नम, यश प्रभा प्रभवतो, यश प्रभा परम शक्ति, जगदंड कोटि ब्रह्म शक्ति, जिनकी शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। तो सिद्ध हो गया, ब्रह्म ने स्पष्ट कह दिया। तो जड़ जगत है ये भगवान से प्रकाशित नहीं है। यश्य प्रभा प्रभव, तो जिनकी प्रभा मन शक्ति से ही जगत का प्रभाव हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रभाव हुआ है, इसमें स्पष्ट कह दिया गया। तो जो जगत है ये क्या है? भगवान का सीधा सीधा अंश नहीं है, ये भगवान की शक्ति का प्रकाश है। इस प्रकार निराकार निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म भगवानी कला रूप में सिद्ध हो गया, यहां से प्रमाण हो गया। जो निराकार निर्विशेष जो ब्रह्म है वो भगवान की क्या है? कला, अंश रूप में भगवान का अंश मात्र है वो है। ये सिद्ध हो गया भगवान जो ब्रह्म है ये भगवान अंश भी नहीं है। अंश कह तो दिया, वैसे वो व्यवहार के लिए अंश भी नहीं है। अंश तो कौन है भगवान के? 2 जीव या फिर उनका अवतार है। तो ये यहाँ अंश क्यों बोला? कल बताया गया था। ब्रह्म जीव स्वरूप ब्रह्म
और निर्विशेष ब्रह्म, दोनों के आश्रय भगवान है, दोनों भगवान की विभूति है। चल गया था ना, चाहे वो जीव तत्व को हो चाहे निर्विशेष ब्रह्म को, दोनों भगवान की विभूति, भगवान के अधीन है, दोनों ही है। इसलिए यहां बोल दिया गया है कला। वास्तव में जो निर्विशेष ब्रह्म है वो कला नहीं है। कला कौन है? उनके अवतार आदि। चलो हो गया टाइम, जान बच्ची तो वांछा कल्पतरू, फिर कल फिर वही है।